हम पढ़ रहे थे ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सारे मतलब मेथड तो हो चुके हैं। मोदी मेथड से ये कुछ एक सवाल यहाँ पे, और ये डिजनरेसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और एक यहाँ अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये और रह जाएगा। तो देखिए उसको किस तरह से करेंगे। जो एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें स्यूडो ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है बाद में। देखिए किस तरह से करेंगे उसको। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो यहाँ क्रॉस वाला निशान है ना, यहाँ पे हम एम मान के करेंगे इस सवाल को। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं सवाल में, जैसे बुक में से सवाल है, जो क्रॉस वाला निशान है ना, मैंने यहाँ पे आप इसको एम पुट कर लीजिए, क्रॉस वाले निशान को। जब यहाँ पे एम पुट कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, यानी कि पेनल्टी वाली मेथड से इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ पे फर्स्ट पेनल्टी लिखेंगे, यहाँ पे पेनल्टी। देखिए सबसे मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर 2 है, उससे बड़ा क्या है 3। तो 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, इनका डिफरेंस 1। यहाँ 2 में से 1 1। यहाँ सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है 3, उससे बड़ा क्या है ये 3 में से 1 गए तो बचे यहाँ पे 2। उसी तरह से आप इसमें देखिए 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे सबसे छोटा ये उससे बड़ा 2 है, 2 में से ये गया 1, और 3 में से 2 गया तो 1। मैं आपको पहले बता दूं, जो यहाँ पे m है ना, जो हमने m लिया है वो मतलब सबसे जितने भी यहाँ नंबर दिए गए हैं ना, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा यहाँ पे जो m होगा। तो देखिए एंट्री हम इस तरह से लेंगे क्योंकि ये बड़ा है पेनल्टी में, जिससे पेनल्टी में सबसे बड़ा हो एनल्टी ले। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है जिसे हमने एंट्री लिया 1 है। तो 1 पे देखिए यहाँ मिनिमम 20 है, यहाँ पे 40 है, तो हम 20 की ओर से लेंगे। 20 किस में कॉलम साइड से है, तो कॉलम को काट देंगे, यहाँ से ये 20 कट जाएगा हमारा। ओके। अब देखिए आप एग्ज़ाम में अगर यहाँ पे दूसरी पेनल्टी लिख लेते हैं, आप यहाँ पे ऐसे दूसरी पेनल्टी लिख लोगे, तो वो सवाल तो देखिए वो भी सही है आपका। लेकिन अगर आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है ना सवाल, जो कि मतलब अच्छा मेथड वही रहेगा, क्योंकि आप खुले खुले में पूरा सब कुछ करें इसमें। तो देखिए उसको किस तरह से करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, आप जैसे कि 1 2 3, इसी को हम 1 2 3 और 1 2 3। अब 3 नहीं बनाइए आप यहाँ पे, अब क्या करिए आप, जो एक वाला कॉलम है ना, इसको काट कर 2 और 3 लिख लीजिए डायरेक्टली। तो देखिए किस तरह से, क्योंकि देखिए ये कॉलम तो कट चुका है, यहाँ पे जो कट चुका है उसे छोड़िए आप। 10 और यहाँ पे 15, और जहाँ पे ये 40 में से 20 बचे ना यहाँ पे, क्योंकि 20 से हमने ले लिए थे 20, 40 में से 20 गए तो 20 बचेंगे यहाँ पे। तो उस 20 को लिखिए, अब 40 को मत लिखिए, 20 को लिखिए यहाँ पे। और फिर यहाँ से 20, पहले तो ये कॉलम कट चुका है तो यहाँ जाएगा ये 15, ये रहेगा यहाँ पे 30 ओनली। ठीक है, पेनल्टी के लिए जगह नहीं बची यहाँ पे। यहाँ देखिए पेनल्टी, यहाँ पे पेनल्टी लिख लेंगे और एक पेनल्टी लिख लेंगे हम यहाँ पर। और उतार लीजिए पहले इनको, 3 1 2 3 और m। अब क्या करेंगे, अब पेनल्टी निकालिए, 3 में से 2 गए यहाँ पे 1, 2 में से 1 1, और m में से देखिए यहाँ पे अब m-3, m-3 क्योंकि m बड़ा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो बड़े वाले में छोटा वाला घटाएंगे ना हम। तो अब देखिए यहाँ पर पेनल्टी निकालिए, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1, और 3 में से 2 गए तो क्या बचा 1। तो बड़ा कौन सा ही हमारा, अभी यही बड़ा रहेगा, तो इस ओर से हम एंट्री लेंगे इसमें। जब इस ओर से एंट्री लेंगे तो 3 छोटा रहेगा, 3 छोटा रहेगा, 3 के लिए देखिए आप, इधर 20 है, इधर 15 है, तो हम 15 15 ले लेंगे यहाँ पे एलोकेशन के लिए। और 15 कॉलम की साइड से, तो कॉलम काट देंगे पूरा। जब कॉलम काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। और फिर देखिए एम पे यहाँ 5 है, 30 है, तो हम क्या क्या एम पे क्या एलोकेशन लेंगे 5। और यहाँ 2 पे देखिए, 2 पे 15 है और यहाँ 30 है, तो क्या एलोकेशन लेंगे हम यहाँ पर 15। यहाँ 30 में क्या है 10 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ ले लेंगे हम क्या 10। अब जो एलोकेशन है, अब नई टेबल बनाइए, सब कुछ नई टेबल बना के सारी एलोकेशन को उसमें लिख लीजिए। देखिए किस तरह से निकलेंगे अब उसको। देखिए हमने एलोकेशन के साथ उस टेबल को लिख लिया है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि यहाँ पे U1 लिखेंगे, यहाँ पे U2, यहाँ U3, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3। अब आप क्या करेंगे, जिसमें कॉलम और रो में, जिस रो में या फिर कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन होंगी हम उसको जीरो मान लेंगे। जैसे इस रो में देखिए आप 3 जीरो है ना इसमें, सॉरी 3 एलोकेशन है ना इसमें, तो हम इसको जीरो मान लेंगे। जब इसको जीरो मान लेंगे तो मैंने आपको सूत्र बता रखा है, CIJ बराबर UI प्लस VJ। इसमें पुट कर दे, देखिए M जो है वो CIJ है M, और हमारा यहाँ पे जो U दे रखा कितना दे रखा 0, तो 0 जब जब इधर जाएगा देखिए M-0 बराबर VJ आ जाएगा। VJ की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, केवल M। उसी तरह से
3 3 और यहाँ पे 0 प्लस वीजे, और 0 इधर जाएगा, 3 माइनस 0 वीजे, यानी 3 बराबर वीजे, तो 3, ऐसे इधर से 1। अब देखिए यहाँ पे 3 और v की वैल्यू कितनी है, m एफ v3 की, तो 3 माइनस एम, तो क्या जाएगा यहाँ पे 3 माइनस एम। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एम, यहाँ आ गया, यहाँ पे सब सब चीज़ का वैल्यू आ गई। अब देखिए आप, अब क्या करेंगे हम, इस वाली वैल्यू को इसको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 माइनस एम प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एम, उसी तरह से 6 माइनस एम, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के एम प्लस के एम, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 माइनस एम, और यहाँ पे ये 5 माइनस एम, और यहाँ पे देखिए माइनस एम, तो 2 बचेगा यहाँ पे केवल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे एम। तो अब इसमें से इसको घटाइए, तो देखिए घटाने पे क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस 4 यानी कि -2, और -5 यानी कि हो जाएगा इसमें से m -2, यहाँ बचाएगा 2 में से, यानी कि m-4, यहाँ 0, 2 में से 0, यहाँ क्या बचाएगा, यहाँ पे m-4, m-4, यहाँ क्या बचाएगा m और 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 0। अब आप देखिए हमारे जो भी डी आई जी आएगी, डी आई जी वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये वाली, कोई भी डी आई जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस ऑल डी आई जी ग्रेटर देन 0, सो सॉल्यूशन इज, क्या होगा हमारा सॉल्यूशन, जो हमारी एलोकेशन है उसको लिख देंगे, जैसे कि x13 10 और x23 15, x31 20, x32 15 और x33 5, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बराबर, देखिए आप क्या करेंगे, 3 गुना 10 यानी कि 30 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 30 और 15 दूनी 30, 20, 15 × 45, और यहाँ पे 5m, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, आप देख लेना जो उत्तर आएगा उसमें +5m लिख देंगे बाद में हम, तो लिख देंगे दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्यूडो ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, जो ये हम एम के साथ आता है हमारा। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल, डीजनरेसी, ये तो हमारा सवाल हो गया, ओके। अब लेते हैं हम डीजनरेसी एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें किस तरह से सवाल होंगे, इसमें हमारी जो एलोकेशन आएंगी ना, वो हमारी एलोकेशन जो आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए हमारी, m+n-1 आनी चाहिए, है ना, लेकिन इसमें m+n-2 या फिर यानी कि m+n-1 से भी कम आएंगे एलोकेशन, तो हमारी वो प्रॉब्लम होगी। तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, इसका सवाल ले लेता हूँ मैं, देखिए ये सवाल इसका ये है, ओके, जिसका हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे किससे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी कि लोएस्ट कॉस्ट एंड पेनल्टी मेथड जो होता है हमारा उससे। तो देखिए यहाँ पे पेनल्टी लिखेंगे हम, फर्स्ट पेनल्टी, देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा 3, उससे 30 से बढ़ा गया है 50, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ 90 है, फिर 45 यानी कि 45, और फिर यहाँ पे देखिए ये 50 से बड़ा, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 150, फिर यहाँ पर देखिए 40, 90 में से 50 गए, यहाँ 45 में से ये 15, और यहाँ पे देखिए 170 में से 50 गए तो 120, तो किस साइड से एंट्री लेंगे हम, इससे, क्योंकि ये हमारा सबसे मैक्सिमम पेनल्टी है जिससे। तो देखिए आगे, फिर इस पेनल्टी को यहाँ मत लिखिए, आप नई टेबल बनाइए, ओके। आपको सवाल में अगर सवाल आता है गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, तो आप जो ना नई टेबल बना के ही करना उसे, जितनी भी नई टेबल बने, जितनी भी पेनल्टी लगे, क्योंकि सवाल जो है ना उससे बड़ा हो जाएगा और काफ़ी मतलब साफ साफ भी दिख जाएगा फिर कि हम कहना क्या चाहते हैं उसमें। तो देखिए फिर से लिख लिए 50, 30, 220, पहले तो हमने यहाँ पर देखिए, जब इधर से हम लेंगे इसमें, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या होगा 50, 50 में सबसे इधर 2 है, इधर 4 है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 2, कॉलम साइड से है तो कॉलम काट देंगे और इधर क्या लिख देंगे हम 2। तो फिर आप लिंक टेबल बनाइए 45, अच्छा सॉरी, अब D3 नहीं लिखेंगे अब हम, क्योंकि D3 तो हमारा कट चुका है यहाँ पे। तो देखिए पहले D3 के लिए लिख रहे हैं 250 और ये 200।
अब आप देखिए यहाँ पे क्या, 1 3 4, ओके, और नीचे क्या बची हमारी 4 और 2। यहाँ पे देखिए 4 नहीं बचा, गलती से मैंने लिख दिया 4 यहाँ पे, इसमें आप देखिए ये 2 बचा है यहाँ पे, 2 आप केवल पेनल्टी ले लीजिए, और पेनल्टी नीचे भी पेनल्टी ले लीजिए। वैसे छोटी जगह कम बची है पेनल्टी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसकी पेनल्टी, ओके। देखिए 50 में से 30 यहाँ पे फिर से 20, यहाँ पे 45, यहाँ 200, 250 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे 50। अब यहाँ की पेनल्टी देखिए, यहाँ की 40 और ये 15 फिर से, ठीक है। तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या है हमारी 50, तो 50 की ओर से एंट्री लेंगे तो क्या है 200 छोटा है ना। 200 पे क्या जाएगा हमारा, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो क्या होगा रो साइड से भी और कॉलम साइड से भी, ओके। यहाँ तो 2 आ गई। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 90 पे क्या जाएगा 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 50 पे क्या जाएगा 1। तो इसके टेबल बना लेते हैं हम ना। देखिए हमारी एलोकेशन तो आ गई सब, और एक बात आप गौर कीजिए आप, देखिए 1 2 3, ओके 3, और एक यहाँ पे आई थी 4, कितनी एलोकेशन आई हमारी 4। और देखिए आने कायदे में कितनी आनी चाहिए m+n-1, यानी कि m+n-1 हमारी एलोकेशन आनी चाहिए जब हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होता है, बढ़िया मतलब बढ़िया सॉल्यूशन जो होता है ऑप्टिमल। अब आप देखिए m की वैल्यू क्या होती है, रो वाली कितने 1 2 3, 3 रो हैं, कॉलम कितने 1 2 3, 3 कॉलम, -1 यानी कि 6 -1 बराबर कितने की 5। 5 एलोकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी 4। तभी ये हमारे जो ना ये डीजेनरेसी की कैटेगरी में आ चुका है यहाँ पे, डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अब इसके अपने टेबल बनाइए, टेबल देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे अब इसको हम आगे। अब जल्दी पुरानी टेबल से लिख लीजिए इसको, 70 50 45 90। अब यहाँ पे जो ना u और v के मान निकालने के लिए जो ना आपको एक एलोकेशन की कमी पड़ जाएगी, और उसी कमी को देखिए किस तरह से हम पूरा करेंगे। फिर सब सवाल एक जैसे ही हैं इसमें, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं सबको। 2 हमें पेनल्टी 1 2 3 4, ओके पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे u1 का मान निकालेंगे, यहाँ पे u2 का, यहाँ u3 का, v1 का, v2 का और v3 का। अगर आपको परेशानी निकालनी होती, डायरेक्ट निकालने में परेशानी होती है ना कि यहाँ से ऐसे घटा के, तो आप धीरे टाइम तो लगेगा पहले, तो हम जो ना वही करेंगे CIJ बराबर UI+VJ वाले फॉर्मूले से। तो टाइम लगेगा, लेकिन आप कोशिश करोगे ना, बार बार निकालोगे आप जब, तो आपका आदत पड़ जाएगी निकालने की उनकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मैक्सिमम एलोकेशन किस में है। तो इस वाले रो में मैक्सिमम एलोकेशन है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 0। जब हम इसको 0 मानेंगे तो देखिए 50, CIJ की वैल्यू कितनी 50, U की वैल्यू कितनी है हमारी 0, तो 50 - 0 V की वैल्यू यानी कि 50 ही आ जाएगी यहाँ पे 200 - 0 तो 200 आ जाएगी। अब आप देखिए हम इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ एलोकेशन होती तभी तो हम इसमें से इस वाले को घटा के जब निकाल देते, लेकिन हमें तो कहीं एलोकेशन है नहीं, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है इसमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ओके। तो इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए हम जो ना यहाँ पे एक अपनी ओर से ये डेल्टा मान लीजिए आप, यहाँ पे ये डेल्टा एलोकेशन मान लीजिए कि हमने एलोकेशन मान लिया, डेल्टा है यहाँ पे एलोकेशन। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए 30 - 200 यानी कि -170, ओके। जब यहाँ -170 आ गया तो देखिए 50 - 170 यानी 50 इधर, ये 170 इधर जाएगा, तो 50 + 170 क्या हो जाएगा यहाँ पे 220। 220 यहाँ पे होगा तो 90 - 220 130, ओके। आगे ना सारी, बस हमको ये वाली यहाँ डिजनरेसी में ये वाली वो करनी पड़ेगी। अब आप देखिए अब क्या करेंगे, आप इसको जोड़ दीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। 50 इसमें से इसको 30, इसमें इसको जोड़ोगे तो -120 80 70 90 220 200 और ये 50 50 + 0 50, ओके। देखिए अब इसमें से इसको घटाइए 0 0, इसमें से इसको घटाओगे तो हो जाएगा 340, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देखिए 90 में से 90 0, इसमें से ये जाएगा तो -25, इसमें से ये जाएगा तो जुड़ जाएगा 250 0 0 और ये 30, ओके। जब ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, देखिए हमारा जितनी भी DIJ है हमारी, DIJ में जो हमारी वैल्यू है वो माइनस में आई है यहाँ पे, जो सबसे मैक्सिमम वाली माइनस में होती है हम उसी को तो वो करते हैं उस पर, तो उस पर डॉट मारिए। अब क्या करिए, देखिए यहाँ से ऊपर जाएंगे क्योंकि हमें अब यहाँ पे लूप बनाना होता है, तो लूप बनाएंगे कुछ इस तरह से और जो इसी पे वापस आ जाए, ओके। इससे यहाँ से गए जाए और यहाँ से वापस आए, क्योंकि यहाँ भी एलोकेशन थी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ एलोकेशन थी। तब देखिए यहाँ क्या, इसको क्या करेंगे हम, इसको तो प्लस मानते हैं, इसको प्लस मानते हैं, ऊपर वाले को माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब आप एक बात गौर करिए, देखिए
यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब हम माइनस में क्या चुनते हैं, यहाँ पे माइनस सबसे छोटी वाली है ना, तो सबसे छोटी क्या है, जो डी आई यहाँ पे डेल है ना, सबसे छोटी वाली होगा। देखिए अब यहाँ पे, तो इसको जब हम छोटा मान लेंगे तो यहाँ लिख देंगे फिर डेल, यहाँ भी डेल, यहाँ भी प्लस मान डेल, यहाँ भी डेल। अब यहाँ पे देखिए डेल जब यहाँ अब अगली टेबल बनाइए अब। और कहीं गलती हो जाती है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, आप खुद सुधारिए उस चीज़ को फिर। तो देखिए क्या करेंगे, मैंने टेबल को बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए जब डेल्टा, तो यहाँ पे डेल्टा तो यहाँ पे हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा है तो जीरो, कुछ वैल्यू कुछ नहीं बचेगी तो हम छोड़ देंगे इसको। यहाँ ऑलरेडी 2 थी, यहाँ पे कोई चेंजेस हुई ना, यहाँ पे भी 2 थी, और यहाँ पे 3 माइनस डेल्टा, यहाँ पे ये एलोकेशन आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 11 प्लस डेल्टा। वैसे आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर इसमें आ जाएगा। देखिए U1 U2 U3 V3 V2 V1। अब आप देखिए यहाँ पर हम वापस इनके मान निकालेंगे तो मैक्सिमम हमारी देखिए एलोकेशन किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। आप कोई से को मान ले, सबसे उत्तर आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद करके देखिए, ट्राई घर पे एक्सपेरिमेंट खुद करिए। देखिए 50 में से 0 तो कितने जाएंगे, 50 200। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे 45 माइनस 200 155, और 90 प्लस 100 ये हो जाएंगे तो हो जाएगा 245, 245, और 50 माइनस 245 माइनस के 195। ठीक है, अब क्या नहीं, हम इस जोड़ को यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ी यहाँ पे लिखिए, आप क्या जाएगा यहाँ पे 50 5 माइनस 145 माइनस 105 50 200 245 90 45। ओके, हमारी ये वैल्यू भी आ चुकी है। अब देखिए हमारा कोई, अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से 0 तो इसमें से 25, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा, तो इनटू किया आप, इसमें 0 0 245 में बचेगा 5, यहाँ 0 45 में 0, इसमें से घटा होगा तो क्या जाएगा, घटाएंगे इसको जोड़ देंगे हम, इसको आ जाएगा 5 7 2 275, इसमें से इसको देखिए जोड़ोगे तो आपका जाएगा 5 6 और 3 365। कोई भी हमारे जो डी आई जी की वैल्यू तो क्या नहीं है हमारी, वो नेगेटिव नहीं आई है, यानी 0 से सब बढ़िया है। तो ठीक है, सीन्स ऑल डी आई जी इज ग्रेटर देन 0 सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ये हमारे ऑप्टिमल यानी कि सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन यही होगा हमारे सवाल का। सो सॉल्यूशन इज x11 की मान कितना था, 1, जो इस वाली जो पहली पीछे वाली आई थी ना, वो उसमें पहली वाली टेबल से देख लीजिएगा अपन वैल्यू को। और x21 की वैल्यू 3, x32 वैल्यू की वैल्यू 2 और x33 की वैल्यू 2। सो टोटल कॉस्ट 5। इस वाले से देखते हैं ना वाली वैल्यू को, ठीक है ना, लास्ट वाले से भी, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये 1 था 1, अच्छा हमारे 1 डेल्टा है ना, उसको आप लिखिए मत लिखिए, इसको हटा दीजिए बाद में, ठीक है ना। और उनकी वैल्यू फिर जो भी हमारे वो भी आई है हमारी, वो लिख दीजिए यहाँ पर आकर, 270 400 ये 100 820 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा हमारी ये वाली डेल्टा वाली वैल्यू है ना, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं हम। अब आपका एक सवाल और बच्चा, कौन सा, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। चाहे तो आप इसको मैं करवा देता हूँ, इसको भी मैं। अब आप देखिए यहाँ पर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या है, हमारी जो मेन प्रॉब्लम होएगी ना, वो यहाँ पर होएगी ये वाली। देखिए जो हमारे ए आई बी आई की वैल्यू आएगी ना, वो इक्वल नहीं आएंगी, यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये, जैसे कि हमारे जो ये ए आई की वैल्यू है यहाँ पर और ये बी जे की वैल्यू है, वो इक्वल नहीं आएंगी। देखिए 10 13 और 15 जोड़िए एक बार इनको, क्या आ जाएंगी, 35 हो जाएगी 35। और देखिए ये 5 और 8 9 9 8 17, यानी कि तो ये 17 बैठ रही है, और ये कितनी बैठ रही है हमारी 35, यानी किससे कम, इतनी कम है इससे। जब कम है ना तो हम इसको यहाँ पे डमी रो बनाएंगे, D4 बनाएंगे, और मैं 0 0 करके उसमें लास्ट में हम लिख देंगे। तो देखिए उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको पहले तो मैं इसको टेबल को ही बना लेता हूँ यहाँ पे। देखिए वाली हमारे से सवाल दिया हुआ है, सवाल दुआ है, तो सवाल को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब आप देखिए ये तो 35 है, यहाँ पे 17 बैठ रही है, तो 17 जब बैठ रही है तो क्या करेंगे हम, 0 0 0 बढ़ा लेंगे डबो बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे 18 और लिख लेंगे, क्योंकि देख 18 जोड़ोगे ना इसमें 17 में 18 तो 35 आ जाएगा, यानी 35 35 दोनों बराबर हो जाएंगे हमारी। अब क्या करेंगे, इसको हम सेम हम वोगल अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। आप जब सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, ठीक है, मुझे मेरा टाइम ख़राब होगा फिर यहाँ पे।
आपको सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाएंगे, बाकी आप उसमें से देख लेना अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो, और आप उससे पूछ भी सकते हैं। देखिए जो हमारी एलोकेशन आएंगी वो एलोकेशन यहाँ पर ये आ जाएंगी। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन है, और हमारी वो देख लिया आप, हमारी रो देखिए कितनी है, 3 तो रो है हमारी, कॉलम कितने 4 -1 7 -1 बराबर 6। अच्छा ये हमारी एलोकेशन है, यानी कि हमारी ये बढ़िया सॉल्यूशन हमारा जो ये है, मतलब सवाल जो हमारी एलोकेशन आई है वो डिजनरेट नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए 1 2 3 इस वाली रो में कितने हैं, 3 एलोकेशन है, और इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हम क्या करेंगे U2 को हम 0 मान लेंगे, U1 वैल्यू U3 निकालेंगे, और V4 V3 V2 V1। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए ये हमने ये 0 मानी है, तो देखिए 0 -0 तो क्या यहाँ पे आ जाएगी 0, 5 -0 5 2, और आप देखिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ तो आई नहीं वैल्यू, यहाँ पे देखिए 5 -3 आ जाएगी -2, और 0 -2 यहाँ जाएगी +2, तो और बची कौन सी हमारी है 0 0 -2, यानी कि -2 आ जाएगी यहाँ पे ये। तो क्या करेंगे, अब इसको जोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, इसको जोड़ेंगे 3 -2 0 +2 0, और ये 5 और 2 और 0 और 3 और -2, और ये वापस से 0। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 4 -0 4 0, 2 -2 यानी कि 4 हो जाएगा ये भी, यहाँ 0 -2 0 0 0 3 और 5 6 -2 यानी कि 8, ये 0। तो हमारी वैल्यू क्या आई है हमारी, ये वाली जो है ये माइनस में आई है हमारी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से लेके चलेंगे लूप, अब लूप बनाएंगे। अब देखिए लूप किस तरह से बनाएंगे हम यहाँ पे गए ऊपर, यहाँ पे कोई नहीं है तो आप यहाँ गए इस वाली एलोकेशन पे, इस वाली एलोकेशन से कहाँ जाएंगे, इस वाली एलोकेशन पे। आप थोड़ी जो ना सही से बनाना वहाँ पे स्केल स्केल से पेपर में, मैं तो यहाँ पे आप समझाने के लिए बना रहा हूँ केवल। यहाँ से क्या आएंगे हम यहाँ पे नहीं आएंगे, मतलब डायरेक्ट यहाँ से होते हुए क्या आ जाएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहीं से चले थे। अब क्या करेंगे, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस कंसिडर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए जो हमारे माइनस वाले हैं और माइनस वाले में, उसमें आप देखिए कौन से उसमें छोटा है हमारी वैल्यू जो है हमारी। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 6 है, तो कौन सी है, ये वाली छोटी है हमारी। तो क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो अगले टेबल बना लीजिए। अब देखिए एग्जाम में थोड़ी सफाई से करना है इन सबको। D1 D2 D3 D4 O1 O2 O3 मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये वाली वैल्यू लिख ली है, 4 2 3 ये सब इनकी वैल्यू लिख लिया, टेबल बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर एलोकेशन है यहाँ पर 1, तो यहाँ बना देंगे हम 1, और 6 -1 यहाँ बचेगी, कितनी बचेगी हमारी 5। और देखिए यहाँ पर 4 + 1 यहाँ कितनी बचेगी 5, और यहाँ पर 8 थी जो हमें छिड़ी नहीं कुछ भी, यहाँ 12 थी ही, और 1 -1 यहाँ 0 हो जाएगी, और यहाँ 4 थी ही। ओके, अब आप देखिए सबसे ज़्यादा अब भी किस में है, इसी वाली इसमें है। तो देखिए U2 को हम क्या लेंगे 0, और U1 की वैल्यू U3 V4 V3 V2 V1। अब इस वाली रो में देखिए आप, इसमें देखिए आप इस वाली वैल्यू दे रखी था 0 -0 0 0 -0 0 5 नहीं, यहाँ पर तो एलोकेशन है नहीं, इसमें 2 -0 2 एलोकेशन वाली से करेंगे, ध्यान देना इस बात को। अब देखिए 0 -0 यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारी ये भी, और यहाँ कितनी थी हमारी वैल्यू है 3, ये 3 है, तो 3 -0 3, तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई, अभी ये रहेगी है 0 -0, ये भी 0 हमारी। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0 जोड़ लिख लेंगे, जोड़ कर 2 0 2 + 0 0 2 3 + 0 3 0 0। अब यहाँ पे इसमें से घटा दें, 3 + 3 0 2 + 2 ये 0 0 0 2 0 1 5 6 0। कोई भी हमारी DIG की वैल्यू क्या नहीं आई है हमारी, कोई भी DIG वैल्यू वो से 0 से छोटी नहीं आई, माइनस में नहीं आई। तो सिंस और DIG इज ग्रेटर देन 0, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल।
एंड सॉल्यूशन इज x11 की वैल्यू 1, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए आप x12 की वैल्यू 5, x14 की वैल्यू 5, x21 की वैल्यू 8, x23 की वैल्यू 4, x24 की वैल्यू 1, x34 की वैल्यू 12 एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बराबर देख लेना आप। देखिए 3 पंजे 15 और यहाँ पे 0 2 16 0 0 और 0, तो 15 + 16 बराबर 31। हमारा यही आंसर है। ओके, तो ये आपका चैप्टर आप पूरा तरह से समाप्त हो चुका है। बाकी सवाल आपको ही करने हैं इसमें से। देखिए 3 चैप्टर आपके इस बुक में हो चुके हैं, उन तीनों को ख़त्म कीजिए। उसके बाद आपका कॉन्वेक्स सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, काफ़ी छोटा चैप्टर है, उसमें थ्योरम है 2-3 थ्योरम, उनको करा दूंगा मैं। बाकी उससे अगला चैप्टर आपका सिंप्लेक्स मेथड, वो उससे आगे मतलब कई चैप्टर हैं, एक ही मेथड से सॉल्व होते रहेंगे वो आगे को। काफ़ी मतलब देखिए आप यहाँ पे जो ये वाली थे ना, जो मैंने आपको कह दिया था आप खुद निकाल लीजिए, तो इस तरह से निकाल लेना उसको। ओके, वो गए अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।